ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने जो सिलसिला स्टार्ट किया ए टू जी क्रैश कोर्स का, उसमें एडवर्ब्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्ब्स को डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 6 में। ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे। अच्छा, एडवर्ब्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। ये तो मोस्टली हर बच्चे ने रटी हुई है डेफिनेशन कि ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन बेटा ये एडजेक्टिव के बारे में भी हमें बताते हैं, ये अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें बताते हैं। ठीक है, तो इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे ये सारे फंक्शन करते हैं। अब वर्ब्स किन किन चीज़ों का आंसर करते हैं, हाउ का आंसर करते हैं, वेयर का आंसर करते हैं, व्हेन का आंसर करते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर करते हैं, हाउ ऑफन का आंसर करते हैं। ठीक है, इसी की बेस पर इनकी जो टाइप है वो डिसाइड हो जाती है। द टाइगर रैन क्विकली, तो हाउ द टाइगर इज रनिंग, तो यहाँ पर क्विकली जो है आपके पास मॉडिफाई द वर्ब रैन। ठीक है, उसके बाद शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, तो पहले में देखें ये एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहां पर ये वेरी जो है इंटेलिजेंट को मॉडिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट आपको पता है यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव को यहां पर ये मॉडिफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद द गेस्ट विल अराइव टुमारो, व्हेन द गेस्ट विल अराइव टुमारो, तो यहाँ पे ये अराइव को मॉडिफाई कर रहा है, टुमारो हमें बता रहा है। अच्छा, एक यहाँ पर चीज रह गई है कि ये एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर शी वाज, या फिर कह लें शी वाज प्लेइंग वेरी वेल। अब देखिए, वेरी भी यहाँ पे एडवर्ब है और वेल भी यहाँ पे एडवर्ब है, तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। हमने वर्ब के लिए देख लिया कि रैन क्विकली ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। फिर हमने देखा कि एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, वेरी वेल को मॉडिफाई कर रहा है, वेल भी यहाँ पे एडवर्ब है और वेरी भी यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन जो होते हैं एडवर्ब के होते हैं। आगे ये फर्दर इसकी एग्जाम्पल है, उसको जरा देख लीजिएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे इनकी टाइप्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो एडवर्ब की टाइप जो है, सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हाउ का आंसर करता है कि कोई काम कैसे हुआ। ठीक है, इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, किस तरीके से कोई काम हुआ। मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ना, ये एल बाय वर्ड पे एंड होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद आ रहे होते हैं या फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट पे आते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखें, द सोल्जर फॉट ब्रेवली, द हाउ द सोल्जर फॉट ब्रेवली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ शी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, द रेन फेल हैवीली ऑल नाइट, हाउ द रेन फेल हैवीली, ही वॉक स्लोली। ठीक है, हाउ ही वॉक स्लोली, इसी तरह हैप्पीली। ठीक है, ये आपका हाउ का आंसर हो गया। फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस आपके पास। एडवर्ब ऑफ प्लेस बेटा आपको बताता है कि कोई काम कहाँ हुआ, वेयर। ठीक है, किस जगह पर। दीज डू नॉट यूजुअली एंड इन एल आई, ये एल आई के साथ एंड नहीं होते ज्यादातर। ठीक है, प्लीज कम इन साइड, कम वेयर, इन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है बट इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन ऑन वेयर। ठीक है, ही लुक्ड एवरीवेयर, वेयर ही लुक्ड एवरीवेयर। ठीक है, दे आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स। ठीक है, द बर्ड फ्लू अवे, द हाउस इज लोकेटेड नियर बाय। इस तरह हेयर एंड देयर ये दोनों एडवर्ब होते हैं। यहाँ पे एक और चीज भी मैं क्लियर कर दूं, अक्सर बच्चे इस वाले देयर को और इस वाले देयर को लिख देते हैं वहां पे, जहां पे इसकी जरूरत होती है उसको और जहां पे दूसरे की जरूरत होती है उसको। ये वाला देयर जो होता है ना बच्चे, ये ज्यादातर एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। ठीक है, देयर हाउस, देयर बिल्डिंग। ठीक है, देयर ब्रदर, उनका, इसका मतलब होता है उनका। ये जो देयर होता है इसका मतलब होता है वहां, ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव या प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आपने याद रखना है इन दोनों के फंक्शन। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को डिस्कस करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, दीज टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कब कोई काम होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, कब हुआ कोई काम। व्हेन को आंसर करेगा, आई विल कॉल यू लेटर, व्हेन आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, वी आर गोइंग टू द जू टुडे, व्हेन वी गो टू द जू टुडे। शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, व्हेन शी फिनिश्ड हर वर्क ऑलरेडी। इसी तरह नाउ हो गया, इसी तरह येस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, कोई भी डे की एंटिटी आ जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock, ये लेकिन एडवर्ब फ्रेज में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आता है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, दीज टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई काम कब कब होता है। ठीक है, कोई काम कब
कब होता है, ये याद रखना है आपने कि कब कब कोई काम होता है। और दूसरा जो होता है डिग्री होता है, वो होता है किस लेवल तक कोई काम होता है। ठीक है, ये दोनों में फर्क होता है, किस दर्जे तक, किस लेवल तक कोई काम होता है, कोई काम कब कब होता है, दोनों में फर्क होता है। जैसे कि आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ बिफोर बेड, कब कब मैं दांत ब्रश करता हूं, हमेशा, रोज ही ब्रश करता हूं। ही सेल्डम गोज टू द सिनेमा, वो कब कब जाता है, अक्सर चला जाता है। ठीक है, दे ऑफन गो फॉर अ वॉक, वो कब कब जाते हैं, ऑफन, अक्सर जाते हैं। शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कब कब झूठ नहीं बोलता, कभी भी नहीं बोलता जी। वो यूजुअली ईट डिनर एट 8 PM, कब कब हम डिनर करते हैं, 8 PM। ठीक है, तो यूजुअली यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि कब कब कोई एक्शन होता है। ठीक है, इसी तरह डेली आ जाता है आपके लिए और फ्रीक्वेंटली आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। और ये आंसर करेंगे हाउ ऑफन, कोई काम कब कब होता है। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो है हमें ये बताता है कि कोई काम टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट लेवल, किस दर्जे तक, हाउ मच को ये आंसर करता है, कितना। ठीक है, कितना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, किस दर्जे को या किस लेवल तक को हम कह सकते हैं कि कोई काम कितना होता है। ठीक है, ये नहीं इजाजत दे रहा मुझे लिखने की। अच्छा, कितना। अब इसको देखते हैं। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, कितना कोल्ड है वाटर, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। ये किसी भी चीज की बहुत हाई फ्रीक्वेंसी या किसी भी चीज की बहुत लो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा। या तो कोई चीज बहुत ऊपर दर्जे तक हुई या कोई चीज बहुत छोटे दर्जे तक हुई। ठीक हो गया। जैसे आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम, कितना प्रिपेयर्ड, फुली, कंप्लीटली, कंप्लीटली भी हो सकता है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। ये हाई पीक तक बता रहा है। द वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कितना हो गया, तकरीबन फिनिश्ड हो गया, यानी कि लोअर लेवल तक ये बात कर रहा है। ही वाज टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है, कितना टायर्ड, बहुत थका हुआ। इसी तरह क्वाइट, दे आर क्वाइट बिजी इन देयर वर्क, कितने बिजी हैं, जरा बिजी है, रादर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास जो होते हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वाले एडवर्ब होते हैं जो कब कब को इंडिकेट करते हैं। डिग्री अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कितने को इंडिकेट करते हैं। फर्दर इसकी टाइप्स देखते हैं। एक दो टाइप्स इसमें और होती हैं हमारे पास, जिसमें आता है जी एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन वाई को आंसर करता है, जिसमें आपके पास देयरफॉर आ जाता है, जिसमें आपके पास सेंस आ जाता है, सिंस आ जाता है, कॉन्सिक्वेंटली आ जाता है, सो आ जाता है। जो भी वाई को आंसर कर रहा होता है वो एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। इफ भी इसमें आता है, सॉरी, ठीक है, वो भी लिख लीजिएगा। एडवर्ब ऑफ नेगेशन, जिसमें नॉट लगा होता है, नेवर, नॉट, श्योरली, स्केर्सली, ठीक है, सर्टेनली, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन होते हैं। लेकिन ये वाले जो होते हैं स्टैंस के होते हैं। स्टांस को मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं। एडवर्ब ऑफ स्टांस होते हैं ये सारे के सारे, ये कोई चीज फिक्स कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये आपके पास थे एडवर्ब्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। तो तब तक अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों तक ये चीजें जा सकें। अल्लाह।